मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मुलाकात से। बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कल, जो मतलब जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे इसकी प्रेग्नन की। तो हम यहाँ से जो है इसको आगे से जानेंगे, ठीक है। तो प्रेग्नन के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं, इसके बारे में डिटेल से। हम इसमें कुछ हिसाब ने इसका कर भी लिया था, कुछ स्टेप हमने 2 स्टेप्स कर भी लिए थे, और इसके तीसरे स्टेप पर अगर हम आ जाते हैं क्यूप्रस सल्फाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त क्यूप्रस ऑक्साइड अनऑक्सीकृत फेरस सल्फाइड तो इसमें क्यूप्रस सल्फाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त क्यूप्रस ऑक्साइड अनऑक्सीकृत फेरस सल्फाइड के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो क्रिया कर लेता है किससे, फेरस सल्फाइड के साथ, और बना देता है क्या यहाँ पर, फेरस ऑक्साइड बना देता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, क्यूप्रस सल्फाइड। अब ये जो फेरस सल्फाइड है ये क्या काम करेगा, इसके भी क्रिया करा देते हैं फिर सिलिका के साथ, ठीक है। और सिलिका के साथ क्रिया कराने के बाद क्या बना देता है, फेरस सिलिकेट बना देता है। क्या बना देता है, फेरस ऑक्साइड। और ये सिलिका के साथ क्रिया करने के बाद ये धातु मल में परिवर्तित हो जाता है। और धातु पर हटाने के पश्चात शेष FeS तथा Cu2S तो यहाँ पर ध्यान देंगे वाला धातुमल हटाने के पश्चात शेष FeS तथा Cu2S
के मिश्रण को अलग कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेट। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है, यहाँ पर मेट। ठीक है, तो कभी कभी परिभाषा भी आ जाती वाली कि मेट क्या होता है, तो ये फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड का मिश्रण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से नोट डाउन कर लेना। तो हमारा ये क्या हो गया इस वक्त का पैराग्राफ। इससे जो अगला टॉपिक आ जाता है वो हमारा आ गया वैसेमरीकरण। ठीक है, यानी कि जो हमने मेट प्राप्त किया था उससे जो अगली प्रक्रिया होगी वाली वो किसमें करेंगे हम, वैसेमरीकरण में। ठीक है, एक बेसेमर परिवर्तक होता है जिसको हम देखेंगे भी। तो इसकी जो बाकी प्रक्रियाओं किसमें करेंगे, बेसेमर परिवर्तक में करेंगे। और क्योंकि बेसेमर परिवर्तक में इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वैसेमरीकरण होगा। ठीक है, तो उसके लिए पर्यावरण से प्राप्त मेट को वैसेमर पर्यावरण से प्राप्त मेट को वैसेमर परिवर्तक पर्यावरण से प्राप्त मेट को वैसेमर परिवर्तक में स्थानांतरित कर देते हैं। इससे इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला है मेट में उपस्थित CO2S तथा FeS मेट में उपस्थित CO2S तथा FeS ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो बस सल्फर जो है वो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है CO2S प्लस का 3O2
डाइऑक्साइड, FeS, तो जो यहाँ पर देखेंगे ये वाला Cu2S है, तो इसका जो ऑक्सीकरण होकर के क्या हो जाएगा CO2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी। FeS है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण होकर के FeO बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाती है। दूसरा है इसके अंदर Cu2O CO2O अनअभिकृत FeS के साथ मिला करके FeO बनाता है। अनअभिकृत FeS के साथ क्रिया करके FeO बनाता है। FeO सिलिका से क्रिया करके आयरन सिलिकेट के गलनीय धातुमल सिलिकेट के गलनीय आयरन सिलिकेट के गलनीय धातुमल का निर्माण करता है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड अनअभिकृत फेरस सल्फाइड के साथ क्रिया करके, ठीक है, FeO बनाता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड बनाता है। फेरस ऑक्साइड फिर सिलिका के साथ क्रिया करके आयरन सिलिकेट, जैसे हम पहले भी करते चले आए यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या काम कर लेगा यहाँ पर, आयरन सिलिकेट जो कि क्या होता है, गलनीय धातुमल, ठीक है, उसका निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर आ जाएगा Cu2O FeS, तो आ जाएगा Cu2S और यहाँ पर बना लेगा FeO, फिर FeO सिलिका के साथ क्रिया करके बना लेगा फेरस सिलिकेट या आयरन सिलिकेट FeSiO3, जो कि क्या होगा, धातुमल के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O अनअभिकृत फेरस सल्फाइड के साथ क्रिया करके FeO बनाता है। FeO सिलिका के साथ क्रिया करके आयरन सिलिकेट के गलनीय धातुमल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण होगी Cu2O FeS के साथ रिएक्शन कराने वाली, तो क्या जाएगा Cu2S, ठीक है, ये बन गया हमारा Cu2S और ये हो गया FeO। अब जो FeO बना है, फेरस ऑक्साइड बना है, वो किससे कर लेगा, यहाँ से सिलिका के साथ रिएक्शन कर लेगा, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था। तो उसमें क्या था वाला कि जो फेरस मतलब फेरस ऑक्साइड FeO है, ये क्या है, क्षारीय अशुद्धि है। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या काम किया, यहाँ पर अम्लीय गाला का प्रयोग किया है सिलिका का, जिससे क्रिया करने के बाद क्या बनाने का, ये गलनीय धातुमल का निर्माण कर लेता है। तो इसको अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे।
अगर तीसरा इसमें क्यूप्रस सल्फाइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके कॉपर धातु का तो क्यूप्रस सल्फाइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके कॉपर धातु का निर्माण करते हैं। Cu2O SO2 आएंगे, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है, कॉपर आ गया और यहाँ पर क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया। इस प्रकार प्राप्त, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S क्यूप्रस ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपर धातु का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गलित धातु में सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ी रहती है। जो ठंडा करने पर इस प्रकार प्राप्त गलित धातु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, जो ठंडा करने पर बाहर निकलती है, ठंडा करने पर बाहर निकलती है। इससे धातु की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस कारण इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं।